नमस्कार। 24 करन विपक्ष बेदम देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। दिल्ली शराब घोटाले में आज भले ही के कविता को जमानत मिल गई हो, पर केजरीवाल को जमानत मिल जाए ऐसा होता तो नजर नहीं आ रहा है। और तो और आज एक बड़ा झटका केजरीवाल को लग गया। अरविंद केजरीवाल की न्यायिक हिरासत को 3 सितंबर तक के लिए बढ़ा दिया गया है। तो केजरीवाल और आम आदमी पार्टी पूरी तरह से बेदम है, तो वहीं कांग्रेस का भी हाल बुरा है। कर्नाटक के सीएम सिद्धरामैया के बाद अब कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का परिवार जमीन घोटाले के घेरे में आ गया है। मल्लिकार्जुन खड़गे के बेटे राहुल खड़गे को बेंगलुरु के पास एरोस्पेस कॉलोनी में SC/ST कोटे के तहत रियायत पर जमीन दी गई थी, जिस मामले को लेकर मल्लिकार्जुन खड़गे की इस्तीफे की मांग उठ रही है। तो वहीं JMM में इस्तीफों की झड़ी लगने वाली है, क्योंकि 30 अगस्त को चंपई सोरेन के साथ JMM के कई बड़े नेता बीजेपी का दामन थामने वाले हैं। तो विपक्ष की बढ़ती मुसीबतों का जिक्र करेंगे और साथ ही आपको बताएंगे कि चुनावी राज्यों में सीट शेयरिंग को लेकर चल क्या रहा है। चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार और एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। सर, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। पहले मनीष सिसोदिया को बेल मिली, आज के कविता को भी बेल मिल गई, लेकिन ये बेल मिलना अरविंद केजरीवाल के लिए कितनी दूर है? देखिए, तिहाड़ के अंदर कलेजा धक धक कर रहा होगा केजरीवाल का। 2-3 चीजें समझने की है। मनीष सिसोदिया को बेल इसलिए मिली क्योंकि वो ऑलरेडी जो मिनिमम सजा है उसका आधा वो क्रॉस कर चुके थे। ये बाय डिफॉल्ट ये बेल मिल जाता है। हालांकि ये कैमोफ्लेज किया गया, टेक्निकलिटीज बता दी गई और मीडिया वालों को भी शायद बता दिया गया होगा कि ये पॉइंट मत उठाना। तो खैर वो कहानी अलग है। कविता, इनका इन्वॉल्वमेंट क्या है? इनका इन्वॉल्वमेंट साउथ लॉबी को एकत्रित करना, साउथ लॉबी को एकत्रित करना, पैसे जुगाड़ करवा करके, उन्होंने अपना पैसा नहीं दिया, जुगाड़ करवा करके दिल्ली तक पहुंचाना उनकी अंडरस्टैंडिंग केजरीवाल के साथ थी। यही उनके ऊपर आरोप है। और इस लेन देन में वो भी अपना माल कमा रही थी, सब लोग मिल बांट के खा रहे थे। केजरीवाल डायरेक्टली इन्वॉल्व है, के कविता इनडायरेक्टली इन्वॉल्व है, लेकिन केजरीवाल तो डायरेक्टली इन्वॉल्व है। वो पैसे जो आम आदमी पार्टी के प्रचार में खर्च हुए, पोस्टर लग रहा था किसका? तो केजरीवाल का। पार्टी किसकी? केजरीवाल की। पार्टी का सब डिसीजन लेने वाला कौन? केजरीवाल। ये कानून बनाने वाला कौन? केजरीवाल। रेट तय करने का काम किसका? केजरीवाल। उगाही करने वाले को काम पे लगाने का काम किसका? केजरीवाल का। तो केजरीवाल का जो इन्वॉल्वमेंट है और के कविता का जो इन्वॉल्वमेंट है, उस दोनों में आसमान जमीन का फर्क है। संजय सिंह का केस आया था, तब भी हम लोग यही कह रहे थे कि चूंकि उसके पास कोई दायित्व नहीं है, वो एक MP है, उसके पास बस इतना ही है कि उसके घर पे पैसे का लेन देन हुआ, डील हुई, इसलिए वो जेल गया और वो बाहर आ गया। तो ये जो बेल का जो खेल होता है वो डिपेंड करता है। जैसे एक और आदमी जेल के अंदर सड़ रहा है, विजय नायर, उसको बेल क्यों नहीं मिल रही? वो इसलिए नहीं क्योंकि वो मेन कल्प्रिट है, वही पैसे का लेन देन इधर से उधर कर रहा था चीफ मिनिस्टर के कहने पे। तो के कविता को बेल मिली है, लेकिन केजरीवाल की स्थिति इससे कहीं ज्यादा गंभीर है। अभी एक सुप्रीम कोर्ट में बेंच बनने के लिए कह दिया गया है, बेंच अभी तक बना नहीं है, लेकिन इस CBI के केस में जो केस बहुत ही पुख्ता तैयार किया हुआ है, लग नहीं रहा है कि केजरीवाल को कोई राहत मिलेगी। बिल्कुल सर, अगर बात कांग्रेस की करें तो सिद्धरामैया खुद एक जमीन घोटाले को लेकर फंसे हुए हैं। आज मल्लिकार्जुन खड़गे के बेटे राहुल खड़गे को लेकर जो खुलासा हुआ है, क्या है ये पूरा मामला और कैसे मल्लिकार्जुन खड़गे और उनका परिवार फंसता नजर आ रहा है? देखिए, कर्नाटक में सरकार बननी थी और कांग्रेस की जीत के बाद ये डील उसी समय से चल रहा था, कौन किसके सपोर्ट में आएगा। यानी सिद्धरामैया और DK शिव कुमार, ये 2 गुट जो एक दूसरे से लड़ रहे थे, यहां पर डील चल रही थी। राहुल गांधी से मिलने से पहले मल्लिकार्जुन खड़गे से मिलो, मल्लिकार्जुन खड़गे मैसेंजर बने हुए थे। तो ये सारी जो डील हुई थी उसी समय की थी कि कैसे हमको आप फायदा देंगे, हम आपको फायदा दे रहे हैं, क्योंकि एक्सपीरियंस तो सिद्धारमैया के पास था।
पैसे कहाँ से इकट्ठे किए जाएंगे, हम कितना खाएंगे, पार्टी को कितना खिलाएंगे और फिर 10 जनपद में कितना भेजेंगे। ये सारी डील उस समय से हो रही थी। अब सामने आ गया मामला। जो मामला है उसमें प्रियांक खड़गे हों या फिर मल्लिकार्जुन खड़गे, ये सब बता रहे हैं कि हमें कोई फायदा नहीं मिला है, हमें कोई सब्सिडी नहीं मिली है, एक्चुअल रेट जो थी उसी पे जमीन मिल गई। अब एक सामान्य सी बात है कि अगर दिल्ली में डीडीए का फ्लैट मिलता है या गाजियाबाद में जीडीए का फ्लैट बढ़ता है, तो अगर उसको एलोकेट करने वाले सरकार अपना रेट तय करती है, लेकिन जब वो फ्लैट मिल जाता है उसके बाद रेट कितना बढ़ता है। अब ये चीजें यहां पर लागू होती है राहुल खड़गे के लिए। ये लोग ट्रस्ट चलाते हैं, सिद्धार्थ विहार ट्रस्ट रिलीजियस है, यानी कि ये बुद्धा सर्किट में कुछ मंदिर का निर्माण करना है या फिर उनके लिए कुछ म्यूजियम बनाना है, उसके लिए इन्होंने एक रिलीजियस ट्रस्ट खोला। अब रिलीजियस ट्रस्ट का काम इंडस्ट्रियल एरिया में क्या करेगा, लेकिन फिर भी इन लोगों ने किया और वहां पर इंडस्ट्रियल एरिया में जो सिविक एम्यूनिटी के डेवलपमेंट के लिए था, यानी हॉस्पिटल बन सकता है, कोई और काम हो सकता है, वहां स्कूल बन सकते हैं, R&D सेंटर बन सकता है, उस जगह पर आप प्रियांक खड़गे के IIT होने के कारण कि ये रिसर्च एंड डेवलपमेंट का कोई सेंटर खोलेंगे, वहां उस ट्रस्ट को जमीन दे देते हैं। ये उनकी काबिलियत है या ट्रस्ट के एलिजिबिलिटी है, उस क्राइटेरिया में ये ट्रस्ट आता ही नहीं है, फिर भी आपने 5 एकड़ जमीन दे दी। अब उसको वो अरबों में बेचेंगे, वो डेवलप होगा उस जगह पर जितने इंडस्ट्रियल प्लॉट है, तो वहां कॉमर्शियल ऑफिस भी बनेगा, वहां पर दूसरे ऑफिसेस के लिए निर्माण भी किया जाएगा, किसी कंपनी से टाई अप भी किया जाएगा। मतलब एक करोड़ों का खेल हो चुका है और अब ये लोग बैकफुट पर आए हैं, तो जांच तो इसकी होगी। खड़गे भी फंसे हुए हैं और खड़गे फंसे हैं तो उनका पूरा परिवार फंसा है, क्योंकि उस ट्रस्ट का मेंबर तो प्रियांक खड़गे भी है जो कि मिनिस्टर है। तो ऐसे में ये जमीन का दूसरा बड़ा घोटाला कर्नाटक में हुआ है। और पिछले दिनों जो राहुल गांधी ने बैठक ली थी, कहा था कि देखो करप्शन तो करो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन करप्शन वाले परसेप्शन स्टेट में नहीं बनना चाहिए कि कांग्रेस और करप्शन दोनों एक दूसरे के साथ चलती है। इसीलिए अब तो परसेप्शन भी बन चुका है कर्नाटक के अंदर कि कांग्रेस की सरकार आई नहीं कि लूटपाट शुरू हो चुका है। बिल्कुल सर बात झारखंड की करें तो अब तो ये कंफर्म हो गया है कि चंपई सोरेन 30 तारीख को बीजेपी में शामिल होंगे। लेकिन जाहिर सी बात है, बड़े नेता है, कद उनका बड़ा है, तो वो अकेले तो नहीं आएंगे। जेएमएम के कई बड़े नेताओं के भी बीजेपी में शामिल होने की खबर है। चुनाव से पहले ये जेएमएम के लिए, हेमंत सोरेन के लिए कितना बड़ा झटका। देखिए, हेमंत सोरेन की बात आई तो मैं ऐड कर दूं, ये बेंगलोर के मसले में वो जेल क्यों गए थे हेमंत सोरेन? घोटाला क्या था कि खुद ही की कंपनी में आपने जो है सरकार, भाई क्यों ये आदत पड़ी हुई है? आप मंत्री हो, नेता हो, ये सरकारी जमीन, सरकारी पैसा, इसमें चोंच मारने की आदत जाएगी नहीं आप लोगों की। अगर आप मंत्री हो, राजनीति में हो, आपको तो पहले से ही इस पे एकदम बिल्कुल नो नॉनसेंस वाली पॉलिसी होनी चाहिए कि पूरे खानदान के अंदर किसी को भी कोई सरकारी अलॉटमेंट ना हो, तब उसे कहेंगे कि भाई आप ईमानदार हो। अदरवाइज आप कितना भी ये कहते रहो कि हमको फायदा नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, जब फायदा नहीं हो रहा था तो फिर लिया क्यों तुमने? माने भ्रष्टाचार को, चोरी को, डकैती को ये कांग्रेस पार्टी नॉर्मलाइज कर रही है। और जो हमारे पास जानकारी आ रही है, ये डीके शिव कुमार के लोग ही सारी जानकारियां बाहर कर रहे हैं कि जरा इन लोगों को आईना दिखाओ। 2.5 साल हो गया है, अब हमें जो है मुख्यमंत्री बनाने के नाम पे जो है रोज कोई ना कोई खबर आ जाती है कर्नाटक के अंदर में कि सिद्धारमैया ही बने रहेंगे। तो ये एक मसला था। अब रही बात झारखंड की, कल ही हमने कहा था कि वापस आने की तैयारी है, इसका मतलब है कि वो डील डन हो चुका है। अब 30 तारीख को उनका भव्य स्वागत के साथ जो है तो ये फैसला उन्होंने लिया और उन्होंने बताया भी क्यों हमने ये फैसला लिया कि हमने मन में सोचा भी था कि एक अलग पार्टी बनाएंगे, लेकिन समय कम है। फिर हमारा भरोसा जो है वो इसके ऊपर हो गया, तो मे बी वो वापस गए होंगे, अपने लोगों से बातचीत की होगी। चुनाव खर्चीला होता है, वॉट एवर सेड एंड डन।
अगर आप पार्टी बनाएंगे तो पूरे राज्य में आपको उम्मीदवार खड़े करने होंगे, और सारे उम्मीदवार को खड़े करने के लिए, अच्छे उम्मीदवार के लिए आपको रिसोर्सेज की भी ज़रूरत होगी। आप लड़ेंगे तो कैसे लड़ेंगे? उधर तो झारखंड मुक्ति मोर्चा एकदम पूरी तरीके से सरकार में है, पैसे की कोई कमी नहीं है। देखिए, एक से एक नोटों का पहाड़ मिला है कांग्रेसी नेताओं के यहाँ, और रांची में, और पता नहीं क्या क्या ये लोग लूट खसोट में जुटे हुए थे। तो मुझे लगता है कि नाउ द डील हैज़ बीन डन, और जो जानकारी आ रही है वो ये कि वो पिता जो है वो राज्यसभा आएंगे और बेटा चुनाव लड़ेगा, और सरकार अगर बन जाती है तो उसे मंत्री पद दिया जाएगा। ये नॉर्मल डील है, और मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए झारखंड में इससे अच्छी खबर नहीं हो सकती थी कि जब आप ट्राइबल बेल्ट के अंदर जेएमएम के गढ़ में जेएम को चुनौती देने के लिए आप पूरी तरीके से तैयार हुए। बिल्कुल, तो झारखंड में तो विपक्ष को झटका लग गया। सर, बाकी राज्यों में क्या चल रहा है? क्योंकि जम्मू कश्मीर में भी हम देख रहे हैं लगातार एक के बाद एक उम्मीदवारों की घोषणा की जा रही है, सीट शेयरिंग को लेकर मीटिंग्स भी हो रही है। वहां पे कैसे विपक्ष बेदम है? देखिए, जिस तरीके से सीट शेयरिंग पर बात हुई, अब कांग्रेस ये पूरा का पूरा पिटारा लेकर चल रही है कि नहीं नहीं, जम्मू कश्मीर में तो हमारा गठबंधन हो गया। कैसा गठबंधन हुआ? अभी जो सीट शेयरिंग का फार्मूला आया उसमें सीटों की संख्या बताई गई, लेकिन जगह नहीं बताई गई। अभी नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जितने सीटों पर कैंडिडेट अनाउंस किए उसमें 32 में से एक हिंदू है जम्मू कश्मीर वेस्ट में। ये जम्मू वेस्ट से एक उम्मीदवार खड़ा किया है, और सब तो घाटी के क्षेत्रों में ही ले रहा है। तो ये डील तो पहले से ही थी। कोई भी अगर पीडीपी या नेशनल कॉन्फ्रेंस दोनों पार्टियों से भी कांग्रेस डील करती तो भी वो कहते कि हम आपको सपोर्ट करेंगे जम्मू में, क्योंकि जम्मू में इन लोगों का कोई आधार ही नहीं है। इसलिए ये चाहते हैं कि जम्मू तक कांग्रेस सीमित रहे और यहां पर हम आपस में मिल बांटकर कुछ सीटों को समझौता कर ले। तो यही स्थिति कांग्रेस की रही, और कांग्रेस ने क्या कहा कि 5 सीटों पर हम दोनों फ्रेंडली रिलेशन बनाए हुए रखते हुए हम चुनाव लड़ेंगे। अब 5 सीटों पर फ्रेंडली चुनाव कैसे लड़ा जाता है? आपके कैंडिडेट होंगे, उनके कैंडिडेट होंगे, तो क्या कहेंगे कि जाकर वहां कांग्रेस वाला कहेगा कि नहीं आप नेशनल कॉन्फ्रेंस को भी वोट दे सकते हैं, और वो कहेगा कि कांग्रेस को भी वोट दे सकते हैं। ये तो चुनाव में होता ही नहीं है, लेकिन एक परसेप्शन बनाना है, इसलिए कांग्रेस ने एनसी के साथ डील कर ली है। लेकिन दूसरी तरफ महाराष्ट्र में चल रहा है, महाराष्ट्र के अंदर ज्यादा गड़बड़ चल रही है। जो उद्धव ठाकरे हैं वो मुंबई की सीटों पर कब्जा करने की कोशिश कर रहे थे, और वो लगभग कामयाब होते दिख रहे हैं, क्योंकि 36 सीटें जो है मुंबई की, उसमें से 21 सीटें उद्धव ठाकरे को मिलने वाली है। कांग्रेस ने सरेंडर कर दिया है, लेकिन मुंबई के बाहर महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे को नुकसान होगा, इसीलिए अभी डील फाइनल नहीं हो पा रही है। मुंबई के अंदर इन लोगों को लगता है कि शिवसेना, शिंदे गुट या फिर भारतीय जनता पार्टी को चुनौती हम लोग नहीं दे सकते, तो ये उद्धव ठाकरे दे सकते हैं, इनको मैक्सिमम सीटें दे दो, उससे इस अलायंस को फायदा होगा, भारतीय जनता पार्टी या शिंदे को नुकसान हो सकता है। लेकिन दूसरे जगह पर क्या उद्धव ठाकरे किस सीटों पर लड़ेंगे चुनाव? आगे की तैयारी में तो रात दिन बैठक चल रही है, फाइनल कुछ नहीं हो पा रहा है। जब फाइनल होगा तो फिर सीएम के चेहरे पर बात अटकेगी। मतलब इन लोगों की परेशानियां अभी खत्म नहीं होने वाली। जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद सर आप दोनों का। धन्यवाद। तो सीट शेयरिंग को लेकर बवाल विपक्ष में जारी है। चुनावी राज्यों में विपक्ष का हाल बेहाल है, केजरीवाल भी परेशान है, तो वहीं चंपई सोरेन ने हेमंत सोरेन को झटका दे दिया है। 30 अगस्त को चंपई सोरेन के साथ साथ जेएमएम के कई बड़े नेता बीजेपी में शामिल होंगे। अमित शाह से मुलाकात के बाद इस खबर पर मुहर लगी है। तो वहीं सबसे बड़ी परेशानी कांग्रेस की बढ़ गई है। मल्लिकार्जुन खड़गे घोटाले को लेकर बुरे फंसते दिख रहे हैं। तो इन तमाम मुद्दों पर आप अपनी राय कमेंट कर लिखें। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।